नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षण अभिक्षमता में सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है नेतृत्व। देखिए, नेतृत्व से मतलब होता है एक नेता के गुण होना। जैसे हम किसी एक विचारधारा को ले या किसी भी चीज को ले, उसमें जो मुख्य भूमिका या अहम भूमिका निभाता है या जो सभी को प्रभावित करता है, उसे आप कहते हैं नेता। उसे आप क्या कहते हैं? नेता। तो मैं आज टॉपिक डाल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं ज्यादा समय नहीं ले पाऊंगा क्योंकि थोड़े थोड़े समय की क्लासें रखेंगे, 20 मिनट की। इस टॉपिक में आपको 2 क्लासें देंगे। एक क्लास तो ये रहेगी और सेकंड क्लास ये रहेगी, लगभग 20-25 मिनट की क्लास रहेगी। और सेकंड क्लास भी आप लोगों को 20 से 25 मिनट की मिलेगी, जिसमें आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है सर, तो करें शुरुआत। हाँ बिल्कुल, देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा नेतृत्व। आपके टॉपिक का नाम है नेतृत्व। पहले ये बात आप याद रखें कि आपका जो टॉपिक है उसका नाम है नेतृत्व। अब सुनिएगा, करते हैं शुरुआत। सामाजिक गुणों में नेतृत्व विद्यार्थी के लिए एक आवश्यक एवं आदर्श गुण है। ध्यान से सुनिएगा, सामाजिक गुणों में, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सामाजिक गुणों में नेतृत्व एक विद्यार्थी के लिए आवश्यक एवं आदर्श गुण है। नेतृत्व विद्यार्थी के लिए सामाजिक गुणों में नेतृत्व विद्यार्थी के लिए आवश्यक एवं आदर्श गुण है। आवश्यक एवं आदर्श गुण है। आवश्यक एवं कौन सा गुण है? आदर्श गुण है। और उस गुण का नाम क्या है? नेतृत्व का गुण। किसका गुण? नेतृत्व का गुण। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी जो है उसके अंदर जो सामाजिक गुण होते हैं, उन सामाजिक गुणों में नेतृत्व का जो गुण होता है, ठीक है, तो सामाजिक गुणों में नेतृत्व विद्यार्थी के लिए आवश्यक एवं आदर्श गुण है। कहने का मतलब है एक विद्यार्थी में नेतृत्व का गुण होना भी बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़े तो नेतृत्व का अर्थ होता है प्रभावित से संबंधित होता है। नेतृत्व का अर्थ प्रभावित से संबंधित होता है। सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेतृत्व का अर्थ प्रभावित से संबंधित होता है। प्रभावित से संबंधित होता है। प्रभावित से संबंधित होता है। नेतृत्व का जो गुण होता है प्रभावित से संबंधित होता है, अर्थात जो व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों आदि से, अर्थात जो व्यक्ति अपने विचारों, अर्थात जो व्यक्ति अपने विचारों, जो व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों आदि से, अर्थात जो व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों आदि से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है। कार्यों आदि से समूह के अन्य सदस्यों को, समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है। अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है। अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, उसे
उसे नेता कहा जाता है, उसे नेता कहा जाता है। कहने का मतलब है वह एक व्यक्ति जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, अन्य सदस्यों को गाइड करता है, अन्य सदस्यों को दिशा निर्देश देता है, अन्य सदस्यों को समझाता है, उसे आप क्या कहते हैं? नेता कहते हैं। सुनिएगा, एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। ठीक है, एक नेता को, सुनिएगा और आगे समझिएगा, एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक, एक नेता को, ध्यान से समझिएगा, एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक, एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, मतलब कहने का मतलब मनोक्रियात्मक, मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए, तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। सुनिएगा, एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए। दक्ष से मतलब है पारंगत होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। और समझिएगा, अर्थात उसका व्यक्तित्व, अर्थात उस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होना चाहिए, अर्थात उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होना चाहिए, अर्थात उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बहिर्मुखी होना चाहिए। कहने का मतलब वो दूसरे की भावना को समझ सके, दूसरे के विचारों को समझ सके, इस प्रकार का उसका व्यक्तित्व होना चाहिए। उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बहिर्मुखी होना चाहिए, उसके अंदर संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक तीनों पक्ष में जो है वो व्यक्ति दक्ष होना चाहिए। वही व्यक्ति एक नेतृत्व का गुण वाला व्यक्ति होता है, एक नेता के गुण वाला व्यक्ति होता है। अन्यथा वह एक नेता की भूमिका नहीं निभा सकता, वह एक लीडर की भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि ये चीजें उनमें होना, मतलब कहने का मतलब ये जो सारे गुण हैं उसके अंदर होने चाहिए। अगर ये गुण नहीं है तो वो एक नेता की भूमिका नहीं निभा सकता है। सुनिएगा, उसके व्यक्तित्व के निम्न, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, उसके मतलब नेता के, तो उसके व्यक्तित्व को निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व को निम्न पक्षों में सॉरी मैंने यहां ऐसे लिख दिया, निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। कहने का मतलब है अब कौन कौन से पक्षों में दक्ष होना चाहिए, तो उसके व्यक्तित्व को निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। कौन कौन से पक्षों में उसे दक्ष होना चाहिए, मैं आप लोगों के सामने एक चार्ट बनाऊंगा। अभी थोड़ी देर में एक बार फिर समझा रहा हूं, फिर मैं आपके सामने एक चार्ट बनाकर समझा दूंगा कौन कौन से वो पक्ष हैं। पहले यहां तक आप समझिएगा, सुनिएगा। पहले हमने पढ़ा, हमारा टॉपिक आज का रहा नेतृत्व। इसकी हम 2 क्लासें लेंगे, एक कक्षा ये है और एक कक्षा में कल शूट करूं, मतलब कल डाल दूंगा आप लोगों के। अब सुनिएगा, सामाजिक गुणों में नेतृत्व विद्यार्थी के लिए आवश्यक एवं आदर्श गुण है। कहने का मतलब विद्यार्थी के अंदर जो सामाजिक गुण होते हैं उनमें नेतृत्व जो गुण है विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है और आदर्श गुण है। इसके बिना वह
एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की भूमिका नहीं निभा सकता। नेतृत्व का अर्थ प्रभावित से संबंधित होता है। अगर बात करें तो नेतृत्व का जो अर्थ होता है वो किससे संबंधित होता है? प्रभावित से संबंधित होता है। देखिए, मेरे पास इतनी सुविधाएं तो नहीं है, लेकिन मुझे जितना ज्ञान है वो मैं आप लोगों को देने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। ज्यादा सुविधाएं नहीं है और सुविधाओं के अभाव के कारण थोड़ा सा समय तो लगता है, क्या करें। अर्थात जो व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों आदि से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, समूह के अन्य सदस्यों को क्या करता है? प्रभावित करता है अपने विचारों से, अपने कार्यों से और अपने अलग अलग प्रकार के जो उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनसे अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, उसे आप क्या नाम देते हैं? उसे आप नेता कहते हैं ना। जैसे हमारी कक्षा में भी एक लीडर हम बना देते हैं जिसे आप कहते हैं मॉनिटर, वो भी एक नेता की तरह होता है कि नहीं होता है? ठीक है। एक नेता को संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक तीनों पक्षों में दक्ष होना चाहिए, अर्थात उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होना चाहिए। वह जो व्यक्ति है उसका जो व्यक्तित्व है वो बहिर्मुखी होना चाहिए, वो अंतर्मुखी वाला नहीं होना चाहिए। अंतर्मुखी से मतलब है खुद ही प्रसन्न रहने वाला, खुद ही खुद के कार्यों को करने वाला। यहाँ जो लीडर होता है वो दूसरे की भावना को समझने वाला होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो खुद ही अपनी मस्ती में मग्न रहने लग जाए, ऐसा व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। चले, उसके व्यक्तित्व को निम्न पक्षों में दक्ष होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूं। पहले आप लोग यहां तक जो मैंने पढ़ाया है इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लें। ज्यादा समय में नहीं पढ़ाऊंगा, मात्र 20 मिनट, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे काम हैं और मुझे बहुत सारी कक्षाएं लेनी पड़ती है ना, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे चार्ट के माध्यम से। मतलब कहने का मतलब उसके व्यक्तित्व को निम्न पक्षों में दक्ष। अब वो कौन कौन से पक्ष हैं, पहले यहां तक आप जल्दी स्क्रीनशॉट लें। मैं आपके बोलने शुरू, आप आगे बात